सो हमने कल यहाँ तक इस बुक का रिव्यू कर लिया था और हमने ये बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपकी लाइफ के लिए एक रियल एमबीए का काम करता है। एंड यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे सेलिंग स्किल्स सीखने को मिलती हैं, टीम बिल्डिंग सीखने को मिलती है, कम्युनिकेशन सीखने को मिलता है। आप यहाँ पे काम करने के साथ साथ यानी आप सीखते भी चले जाते हो और अर्न भी करते चले जाते हो, जबकि ट्रेडिशनल एमबीए में ऐसा नहीं होता है। एंड दूसरा पॉइंट था हमारा कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हो, आपको यहाँ पे मेंटोरशिप मिलती है, मतलब आपको गाइडेंस मिलती है, कोई ना कोई आपको गाइड करने के लिए लगातार यहाँ पे तत्पर तैयार रहता है। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं पहले ही दिन से, जिस दिन से आप अपनी टीम बिल्ड करना शुरू कर देते हो उसी दिन से आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और फिर हमने बात की थी करना क्या है। देखिए, इस बिजनेस को अगर आप एक डिग्री के तरीके से लेंगे, डिग्री किस चीज की? फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की डिग्री, वेल्दी होने की डिग्री। ये डिग्री आप में से या मेरे में से किसी के पास है? किसी के पास नहीं होगी। तो ये डिग्री हमें यहाँ पे मिलेगी और ये डिग्री का फाइनल क्लोजर कब होगा? ये क्लोजर तब होगा जब हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेते हैं। तो एज अ डिग्री इसको लेकर के चलिए, ये सोच के चलिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और जब तक वो आजादी नहीं पालेंगे, जब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पालेंगे, तब तक कोर्स को छोड़ेंगे नहीं, तब तक डिग्री के ऊपर मेहनत करते रहेंगे। पास फेल लगा रहेगा हमेशा, जरूरी नहीं है हर एग्जाम में आप पास हो, जरूरी नहीं है हर प्रोस्पेक्टिंग में आप पास हो। पास फेल लगा रहेगा, लेकिन विजेता वही होगा जो इस डिग्री को कंप्लीट करेगा। ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब कहते हैं कि भैया देखो, दो तरीके की मेंटालिटी होती है। एक होती है जॉब मेंटालिटी, एक होती है बिजनेस ओनर मेंटालिटी। अब इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है। और आपको ये सोचना है कि आपकी मेंटालिटी क्या है और आप किस मेंटालिटी को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप जिंदगी में फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, फिक्स्ड इनकम मतलब भैया हर महीने ना मुझे इतना पैसा आ जाया करे, है ना, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मुझे इतना पैसा आ जाया करे, मेरी वक्त इतनी ही है ना। अगर यहाँ पे ये चीज को फिक्स कर लिया है कि भैया इतना होएगा तो ये अपना अपने अपन कुछ काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे, तो फिक्स्ड इनकम अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लिमिटेड ग्रोथ चाहते हैं, मतलब ठीक है जी, आज मेरी इनकम मान लेते हैं 30,000 रुपये महीने की है, इनकम मतलब जॉब से सैलरी, सैलरी। ठीक है, 30,000 रुपये की जॉब से सैलरी मेरी आ रही है। अगले 10 साल में ये बढ़ते हुए 1 लाख रुपए पहुंच जाएगी। अगले 30 साल में ये बढ़ते हुए 2 लाख, 3 लाख रुपए पहुंच जाएगी। 30,000 से 3 लाख रुपए पहुंच जाएगी मैक्सिमम। लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, ध्यान रखिए। तो अगर आप ये लिमिटेड ग्रोथ चाहते हैं, आपने फुल स्टॉप लगा दिया कि भैया हाँ 2 लाख, 3 लाख पे जाकर के रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो ठीक है जी, आप जॉब करिए, जॉब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है फिर, है ना। दूसरा, अगर आप अपने समय को पैसे के लिए ही बेचना चाहते हो, है ना, एक जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है ना, दिहाड़ी मजदूर क्या करता है, सुबह आता है सुबह 9 बजे और वो शाम को 6 बजे उसने चले जाना है। वो 9 बजे से 6 बजे तक जो काम उसने किया, क्रिया जो करी, ठीक है, उसके बदले में एवज में उसको दिहाड़ी मिलती है। वो हो सकता है 500 रुपये दिहाड़ी मिले, हो सकता है 1,000 रुपये दिहाड़ी मिले। दिहाड़ी समझ रहे हैं ना? कितने लोग दिहाड़ी वर्ड को समझते हैं, जो डेली वेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप वो दिहाड़ी मजदूर वाली मेंटालिटी रखते हैं कि भैया मैंने अपना इतना टाइम दिया, मैं जी ऑफिस गया, बस हो गया मेरा काम। जैसे आप जानते हैं सरकारी ऑफिस में क्या होता है ना, बस जी अपन ऑफिस चले गए, 30 दिन में से 26 दिन अपन ने ऑफिस अटेंड कर लिया, जाकर के अपनी अटेंडेंस लगा दी। ठीक है, इस समय में हमने जो भी काम किया अपन को उसका पैसा मिल जाना चाहिए, है ना। काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी प्रोडक्टिविटी आई कितनी प्रोडक्टिविटी नहीं आई, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है जी साहब। अपन तो चले गए थे, अब अपनी सैलरी दे दो।
ठीक है। अगर आप सिर्फ टाइम को ट्रेड करना चाहते हैं और जिंदगी भर इस ट्रैप में फंसे रहना चाहते हैं कि जब आप टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा, अगर आप यही चाहते हो जिंदगी भर कि मैं लगा रहा हूं मजदूरी में, तो फिर जॉब आपके लिए है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि जिंदगी भर मैं अपना टाइम क्यों लगाऊं, मैं क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं, ऐसी पाइपलाइन बनाऊं कि एक बार मैं कुछ क्रिएट कर दूं और फिर उसके ऊपर मुझे जीवन भर पैसा आता रहे, मेरे को भी आता रहे, मेरी फैमिली को भी आता रहे, मेरी आगे आने वाली जनरेशन को पैसा आता रहे, तो फिर जॉब से काम नहीं चलेगा। तो जॉब मेंटालिटी समझ गए। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये भी मेंटालिटी खराब नहीं है, देखो दुनिया में खराब कुछ नहीं होता, सोच के ऊपर फर्क होता है। ठीक है, खराब कुछ नहीं होता, जॉब करना खराब नहीं है, जॉब करना बेकार नहीं है, ये भी जीविका कमाने का एक तरीका है। लेकिन इसमें होना क्या है, आपको फिक्स्ड इनकम आएगी साहब हर महीने। ठीक है, मतलब अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 50,000 ही आएगी, 50,000 से ज्यादा नहीं आएगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना। लिमिटेड ग्रोथ है, 50,000 से आप हो सकता है अगले 10 साल में 1 लाख 1.5 लाख पहुंच जाओगे, 20 साल 30 साल में हो सकता है 2 लाख 3 लाख पहुंच जाओगे। ठीक है। अ, आप अपने टाइम को ट्रेड कर रहे हो, मतलब किसी को समय बेच रहे हो अपना, उसका कोई ना कोई मालिक है, वो मालिक आपसे आपका समय खरीदता है ना। जैसे एक स्कूल टीचर है, स्कूल में जा रही है, पढ़ा रही है, तो उसको उसके बदले में सैलरी मिल जाती है। एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल जा रहा है, ठीक है, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, वहां जा रहा है, उसके बदले में उसको सैलरी मिल जाती है। तो समय बेच कोई आप अपना समय बेच रहे हो, और उस समय को खरीदार कोई ना कोई है, जिसको आपका एम्प्लॉयर कहा जाता है, या मालिक कह लीजिए, एम्प्लॉयर कह लीजिए, है ना। वो आपका समय आपसे खरीद रहा है। तो समय आपका बिक रहा है, सपने किसके पूरे हो रहे हैं, वो उस मालिक के पूरे हो रहे हैं, वो आपका समय खरीद रहा है क्योंकि। ठीक है। तो अगर ये चीज चाहते हो तो जॉब आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसा कोई है हम में से जो साहब जॉब ही प्रेफर करता है? ठीक है, तो आप चैट में मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की और समझाने की है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि किताब का नाम याद रखिए, ऑथर याद रखिए, क्योंकि जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, है ना, मुझे पता है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और जब आप ऐड देते हैं और जब आपको क्वेरीज आती हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी क्या ये नौकरी है, या हमें तो नौकरी चाहिए। तो समझिए कि उनकी मेंटालिटी क्या है, सोच क्या है ना। उनकी सोच को आप एनालाइज कर पाओगे, वो ये 3 चीजें ही चाह रहे हैं एक्चुअली, कहीं ना कहीं ये 3 चीजों में फंसे हुए हैं। तो अगर आप उनकी सोच को प्रभावित कर पाओगे, तो फिर आप उनको अपने बिजनेस में ला सकते हो। अगर आप उनकी सोच को प्रभावित नहीं कर पाओगे, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, या वो अपनी सोच को प्रभावित करना ही नहीं चाहते, वो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ बैठे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना बेवकूफी है। क्या है? बेवकूफी। ऐसे पे समय भी नहीं बर्बाद करना चाहिए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? चले, सो आगे बढ़ते हैं। अब जो बिजनेस वाला जो माइंडसेट है, या बिजनेस किसे करना चाहिए, इसको समझना। देखो, जिसको अपने जीवन में ना आजादी चाहिए, है ना। आजादी किस चीज की चाहिए? आजादी चाहिए भाई, मैं अपने समय के अनुसार काम करूंगा, मेरा 24 घंटे काम करने का मन करेगा मैं 24 घंटे करूंगा, मेरा 12 घंटे काम करने का मन करेगा मैं 12 घंटे काम करूंगा, 10 घंटे काम करने का मन करेगा मैं 10 घंटे काम करूंगा, और मैं आज जो काम कर रहा हूं इससे मुझे आगे चल करके आजादी मिलनी चाहिए। जिंदगी भर मैं ही क्यों काम करूं, मेरे लिए लोग क्यों ना काम करें, जिंदगी भर मैं ही सारा काम क्यों करूं, मेरे लिए लोग काम क्यों ना करें। तो ये सोच अगर है, ठीक है, आप आजादी चाहते हैं, 2 तरीके की आजादी, एक पैसे की आजादी कि भाई मैं ऐसा कोई एक सिस्टम बनाओ, ठीक है, जो सिस्टम जब तैयार हो जाए तो फिर मुझे उस सिस्टम के ऊपर रेगुलर पैसा आता रहे। जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर बनाते हैं, है ना, दुकान बनाते हैं, और वो
दुकान को रेंट पे उठा देते हैं या घर को रेंट पे उठाते हैं, उससे रेगुलर इनकम आती रहती है, तो उनको वो फ्री हो जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, है ना, जिन्होंने बहुत सारे कमरे बना दिए हैं। अब वो कमरे बना करके उनके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, अब उनको मेहनत करने की जरूरत है, वो फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि उन्होंने कुछ बनाया। क्या बनाया? कमरा बना दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, रूम्स बना दिए, वो फ्लैट खरीद के रख लिए, उसको रेंट पे दे दिया, दुकान बना ली, उसको रेंट पे दे दिया, अब वो फ्री है। ऐसे लोगों को आप देखोगे ये जीवन में फिर फ्री रहते हैं। ठीक है। क्या आप, मैं आपसे अब इसमें चाहूंगा चैट में जल्दी से मेंशन करो, क्या ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हो? ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जिन्होंने किराए के लिए कमरे बना दिए हो, या दुकानें बना दी हो, रेंट पे चल चल रही हो, या टैक्सी खरीद के डाल दी हो, ड्राइवर चला रहा हो उसे, और ये साहब फ्री रहते हैं, ऐसे जानते हो आप? ठीक है। तो ये लोग फ्रीडम के ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी समझ बढ़िया है, इनकी समझ बढ़िया है। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करते हैं। क्या हम सब लोगों के पास इतना पैसा है कि हम कमरे बना दें, फ्लैट बना दें, दुकानें बना दें? क्या हम सबके पास इतना पैसा है? बताइए, किस किस के पास इतना पैसा है कि वो 10 कमरे बना करके छोड़ सकता है और उसके ऊपर किराया आता रहे, या गाड़ियां लेकर के डाल दी, ट्रकें लेकर के डाल दी, वो चल रही हैं साहब, आप फ्री बैठे हो, पैसा आ रहा है? ऐसा कोई है? ठीक है। तो हम क्या करें? हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बिजनेस वाला ये सोचेगा यार मेरे लिए क्या रास्ता है। अगर बिजनेस की मेंटालिटी है, पैसा नहीं है जेब में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंदा, बिजनेस ओनर ये सोचता है कि भैया मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगी। दूसरी चीज, लीवरेज की पावर समझ में आनी चाहिए। लीवरेज की पावर क्या होती है? लीवरेज की पावर ये होती है कि मान लेते हैं एक शर्ट बननी है, एक शर्ट बननी है। तो अगर एक शर्ट बननी, कमीज, है ना, कमीज बननी है। अब कमीज में ना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पहले कटिंग होगी, पहले कोई साइज लेगा कमीज का, शर्ट का साइज लेगा, ठीक है, फिर कोई उसकी कटिंग करेगा, मास्टर जी कटिंग करते हैं, है ना, फिर कोई पैटर्न बनाएगा, फिर कोई उसका डिजाइन तैयार करेगा, फिर कोई उसकी सिलाई के ऊपर काम करेगा, फिर कोई उसमें पॉकेट लगाएगा, फिर कोई उसमें काज लगाएगा, काज होता है ना बटन जिसमें लगता है, फिर कोई उसमें बटन लगाएगा। तो ऐसे ये बहुत सारे काम होते हैं। अब या तो ये काम सारा का सारा कोई एक ही व्यक्ति करे। अब एक ही व्यक्ति अगर सारा का सारा काम करता है तो समय लगेगा डेफिनेटली। ठीक है। अगर हर काम को डिवाइड कर दिया जाए, भैया नाप आप लेंगे, पैटर्न आप क्रिएट करेंगे, कटिंग आप करेंगे, पॉकेट आप लगाएंगे, सिलाई आप करेंगे, बटन कार्ड आप बनाएंगे, बटन आप बनाएंगे, अगर इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए तो एक शर्ट 1 घंटे में तैयार होगी या नहीं होगी, ये बताइए पहले तो मुझे जल्दी से। अगर इस तरीके से 5-7 लोगों में हमने एक काम को बांट दिया, तो क्या एक शर्ट जो बनने में शायद 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगते या पूरा दिन लगता, क्या वो अब 1 घंटे में नहीं तैयार हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। इसी को कहते हैं लीवरेजिंग। लीवरेजिंग। ठीक है। तो जो बिजनेस ओनर की जो सोच होती है वो ये होती है कि भाई मैं सारा काम अगर करने में अटक गया, अगर मैं सारा काम करने में अटक गया तो मैं कितना काम कर पाऊंगा? तो मैं बंधुआ मजदूर बन जाऊंगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं ये काम लोगों में डिवाइड कर दूं। अगर ज्यादा लोग मिल करके काम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा जनरेट होगा, है ना। तो बिजनेसमैन ये सोचता है कि यार मैं अपनी स्किल को और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने आइडिया को इस्तेमाल करता हूं और लोगों से काम करवाता हूं, लीवरेज करता हूं काम को। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन अगर कस्टमर ढूंढने निकला, वो कितने कस्टमर ढूंढ लेगा? अगर 10 लोग कस्टमर ढूंढने निकलते हैं, वो सोचो कितने कस्टमर ढूंढ लेंगे। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे एक रियल एस्टेट का एग्जाम्पल देता हूँ। क्योंकि मैं रियल एस्टेट में मैंने बहुत टाइम लगाया है, तो पहले ना एक ब्रोकरेज का सिस्टम होता था, एक डीलर होता था, एक ब्रोकर होता था, वो अपनी कुर्सी पे बैठता था, लोग उसके पास कुछ आते थे या वो ऐड देता था, कुछ लोगों के पास जाता था, भागा दौड़ी करता था,
है ना, डॉक फिर डील करता था इस तरीके से। तो वो महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डील कर पाता था। ऐसे में फिर नई लेवल की कंपनीज आई, हम लोगों ने भी उसमें बहुत भागीदारी दी। ठीक है, एक बड़ी कंपनी आई जिसका नाम है इन्वेस्टर क्लिनिक, जो हमारे दिल्ली नोएडा में है। उसने क्या किया, अपने साथ बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रख लिया। ठीक है, फिक्स्ड कम वेरिएबल सैलरी उनको दी, मतलब कुछ अमाउंट फिक्स दिया और कुछ अमाउंट वेरिएबल, कि भैया काम आएगा तो हम आपको पैसा देंगे। और उसने टीम बनाई, पहले 10 लोगों की टीम से शुरू किया, फिर 100 लोगों की टीम बनाई। आज की डेट में उसके पास लगभग 4 से 5 हजार लोगों की टीम है। अब ये 4 से 5 हजार लोगों की टीम उसने बना ली, तो अब इसका इसका बेनिफिट समझिए। एक प्रोजेक्ट जब कोई आता है, रियल एस्टेट का मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट हम लेकर के आते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 400 फ्लैट होंगे, 500 फ्लैट होंगे, 1000 फ्लैट होंगे, है ना, इससे ज्यादा तो फ्लैट नहीं होंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में। अब ये जो भाई साहब हैं, ये जो इन्वेस्टर क्लिनिक जो कंपनी है, जिसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये बिल्डर के पास जाएंगे और ये कहेंगे, साहब मेरे पास ना 5 हजार लोग हैं मेरी कंपनी में। ठीक है, आप अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको सेल दे देंगे, पूरी की पूरी आपका पूरा प्रोजेक्ट बेच देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? या एक बंदा कोई जाए, साहब मैं बहुत बढ़िया सेल्समैन हूं, लाजवाब सेल्समैन हूं, मेरी सीट पे जब भी कोई बैठता है ना वापस नहीं जाता, मैं एक नंबर का जबरदस्त ब्रोकर हूं। ठीक है, आप अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, मैं अकेला सारा काम कर डालूंगा। तो मुझे बताएं किसको मिलना चाहिए? आई को मिलना चाहिए, यानी इन्वेस्टर क्लिनिक को मिलना चाहिए, या बी को, जो एक सिंगल ब्रोकर है, उसको मिलना चाहिए? तो जल्दी से, आप समझदार हैं, जल्दी से बताइए किसको मिलना चाहिए वो प्रोजेक्ट? आई को मिलना चाहिए, 4 हजार मेंबर वाला या 5 हजार जिसके पास टीम है। क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा सोचो उसको देने से? उसको देने से ये फायदा होगा भैया, सबसे पहली बात, अगर उसके जो 5 हजार लोग हैं, अगर उन लोगों ने सबने अपने अपने नेटवर्क में बातचीत की, और हर व्यक्ति ने अगर एक एक सेल भी कर दी, मैं कहता हूं हर व्यक्ति नहीं भी कर पाया, अगर 5 हजार में से 1000 लोगों ने भी एक एक सेल कर दी, तो 1000 फ्लैट तो बिक गए जरा से में। इसी को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स लीवरेज। लीवरेज, जिसने इस लीवरेज की ताकत को समझ लिया, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब साइंस में हम लोग ये लीवरेज पढ़ते थे। लीवरेज कैसे पढ़ते थे? कि भैया एक मान लेते हैं बहुत बड़ा पत्थर है ना, वो पत्थर को आपको उठाना है। अब एक इंसान उठाने में कितना मुश्किल होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, पुल्ली का यूज करते हैं, एक मशीन का यूज कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पत्थर चढ़ाया, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर दिया, पत्थर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्रेन का यूज करते हैं, तो ये क्रेन जो चीजें हैं, ये लीवरेज है। ठीक है, तो लीवरेज की ताकत जिसने समझ ली, ठीक है, वो जिंदगी में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, और वही व्यक्ति वाकई में अपने सपनों को अचीव कर सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझा देता हूं, फिर से एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ये पावर आपको ना समझना बहुत जरूरी है, और ये सारे एग्जाम्पल जो है आपको किताबों में मिल जाएंगे। इस किताब में भी बहुत सारे एग्जाम्पल कोटेड हैं इस तरीके के। मान लेते हैं एक भाई है या एक बहन है, और उसने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करके वो डॉक्टर बन गई या बन गया, और उसने क्या किया, जाकर के कहीं पे नौकरी शुरू कर दी। ठीक है, तो अब जो नौकरी शुरू करी है, तो वो जॉब वाले सिस्टम में आ गई। वहां पे उसे फिक्स्ड इनकम मिलेगी, एक सैलरी मिलेगी, एक लिमिटेड ग्रोथ है, हर साल हो सकता है कुछ सैलरी बढ़ जाए, एक लिमिटेड 10% की ग्रोथ उसको हर साल मिल जाएगी अगर वो जॉब करते रहते हैं। और जब तक वो समय दे रही है या दे रहा है, तब तक उसको वो सैलरी आती रहेगी। समझ में आ गई? डॉक्टर है, जॉब कर रही है। ठीक है, अब यही डॉक्टर सोचती है कि यार क्यों ना ऐसा करूं, मैं अपनी एक क्लिनिक खोल लेता हूं, मैं अपनी एक क्लिनिक खोल लेता हूं या खोल लेती हूँ, है ना। अब ये क्लिनिक खोल लेगे तो क्या होगा, ये अकेले बैठी है, एक कंपाउंडर इसने एक हाथ रख लिया होगा। ठीक है, और इसके पास पेशेंट आ रहे हैं, ये उसको देख रहे हैं, देखने के बाद अ, वो फीस दे करके जाते हैं, पैसा ठीक ठाक आना शुरू हो जाता है। तो जॉब से बेटर ये हुआ, इसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब ये डॉक्टर सोचता है कि यार एक एक काम करते हैं, क्यों ना मैं अब इतना कर लिया, कुछ लोग मेरे को जानने लग गए हैं, तो अब एक काम करते हैं, एक हॉस्पिटल बनाते हैं। ठीक है, ये एक हॉस्पिटल बनाते हैं डॉक्टर, और उस हॉस्पिटल में ये और भी डॉक्टरों को और भी नर्सेस को अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब ये डॉक्टर काम कर रहे हैं,
ये जो बाकी के डॉक्टर हैं ये काम कर रहे हैं और ये सिर्फ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हाँ भैया ये काम ठीक चल रहा है, ये काम ठीक चल रहा है, या इनकी कोई एक पर्टिकुलर अपनी स्पेशलाइजेशन है उसी के ऊपर फिक्स्ड है। ये हो गया लीवरेजिंग, ये हो गया लीवरेजिंग। अब ये काम नहीं भी अगर करेंगे, किसी दिन छुट्टी मार ली, एक महीने छुट्टी मार ली, तो भी इनके घर पे पैसा आएगा। इसी को हम कहते हैं फ्रीडम। समझ में आ गया आपको? दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जब आप लीवरेजिंग के ऊपर काम करते हो तो फिर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर काम करते हो। मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि एक होता है लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, याद रखिए, ये शब्द याद रखिएगा, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है 2 जमा 2 कितना हुआ? 2 जमा 2 कितना हुआ? जल्दी से बताइए। 2 जमा 2 4। ठीक है। 4 जमा 4, 4 जमा 4 8। 8 जमा 8, 8 जमा 8 16। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये है लीनियर ग्रोथ कि भैया दो है। ठीक है, आज मान लेते हैं आप 2,000 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, कुछ समय में आप 4,000 रुपये कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब डबल जो होती है इनकम वो एक्चुअली जाकर के 10 साल में होती है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल जॉब की बात करें। अब मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 गुणा 2 बताना कितना हुआ? 2 गुणा 2 कितना हुआ? जल्दी से बताइए, 2 गुणा 2 कितना हुआ? 4। ठीक है, अब क्या होता है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो भी ग्रोथ आ रही है, लेकिन वो जो पहला स्टेप है 2 जमा 2 4 और 2 गुना 2 4। अब हम सोचते हैं यार वही तो चल रहा है, फर्क क्या है? फर्क क्या है? अभी मैं फर्क बताता हूं। पहले 4 जमा 4 किया था आपने। ठीक है, अब 4 गुणा 4 करिए जरा, कितना होता है? 16। ठीक है, अब जरा 16 गुणा 16 कर लीजिए एक बार। 16 गुणा 16 करिए। 16 गुणा 16। 16 गुणा 16। हाँ जी, मेरे ख्याल से 256। ठीक है, और 16 जमा 16 कितना होता है? 16 जमा 16 कितना होता है? 32। अब आप सोच लीजिए, गुणा की पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन की पावर और एडिशन की पावर में कितना डिफरेंस आया? कहाँ 32 और कहाँ 256, या जो भी आपने कैलकुलेशन किया लगभग उतना ही आएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको कहेंगे, ये जो गुणा की जो पावर है, जो मल्टीप्लिकेशन की जो पावर है, ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यही सेम ग्रोथ हमारे बिजनेस में आती है। यही सेम ग्रोथ हमारे बिजनेस में आती है। कैसे आती है? जब हम नेटवर्किंग के बिजनेस को समझ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो आज अगर हम हमारा जो प्लान है उसको भी अगर आप समझ लें, हमें पावर ऑफ 4 दिया गया है, तो पावर ऑफ 4 में क्या है? 4 और उन 4 के 4। तो 4 गुणा 4 कितने हो गए सोचो? 16। और 16 के 4 जब आएंगे तो क्या होगा सोचो? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मजेदारी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां आ सकती है? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या जॉब में मिल सकती है? नहीं, ये आपको बिजनेस में ही मिल सकती है। तो अब आपने ये सोचना है कि हमें जॉब मेंटालिटी से काम करना है या बिजनेस मेंटालिटी से काम करना है। लेकिन साथ के साथ एक और चीज समझ लीजिए, जॉब में होती है सिक्योरिटी। भैया जॉब मिल गई है, अब सिक्योर है, ठीक है, काम ऊपर नीचे चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी तो सैलरी आ रही है। बिजनेस में होता है रिस्क। बिजनेस में होता है रिस्क, कभी बढ़िया चलेगा, कभी उतना बढ़िया नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? तो बिजनेस के बारे में सोचिए। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बिजनेस के बारे में मत सोचिए। सब बढ़िया ही होता रहे अपने साथ, है ना, कभी ऊपर नीचे ना हो। अगर ये वाली टेंडेंसी है तो फिर साहब जॉब ठीक है।
अब कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो रिस्क लेने को तैयार हैं? तो जो लोग रिस्क लेने को तैयार हैं वो जल्दी से चैट में लिखेंगे रिस्क। ठीक है, जो जो लोग रिस्क लिखिए, RISK। हाँ, ग्रेट। ठीक है। अब माइंडसेट दोनों तरीके का आपके हाथ में। माइंडसेट जब तक हम शिफ्ट नहीं करेंगे जॉब से बिजनेस की तरफ, तब तक कोई काम नहीं बदलेगा। ठीक है। जॉब वाले की आदत होती है सारी परेशानी अपने एम्प्लॉयर पे डाल देना, कमियां निकालना, है ना, बॉस में कमी निकालना, काम में कमी निकालना। बिजनेस वाला कभी कमी नहीं निकालेगा। बिजनेस वाला कहता है भैया ये मेरा बिजनेस है ना, कुछ भी करना है अपन नहीं करना है, कोई कमी है तो उस कमी को पूर्ति करनी है उसको, उस कमी को दूर करना है। ठीक है, वो अपने ऊपर ओनस लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो अब आज से जो आपका CTA है, कॉल टू एक्शन जो है, वो ये है कि आज से आपने एज अ बिजनेस ओनर सोचना शुरू करना है, सोचना शुरू करना है। और ये सोच के चलिए कि आप लाखों का बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं या करोड़ों का। अगर लाखों का करोड़ों का क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस लेवल की सोच को क्रिएट करिए अपने माइंड में। अगर नहीं तो फिर जॉब ही सही। ठीक है। एक वर्कर की मेंटालिटी के साथ एक बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं हो सकता। अब ये सोचिए, आप एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर हो। एम्प्लॉय जो है वो क्या देखता है, वो नौकरी पेशा, है ना, नौकरी पेशा जो इंसान होता है वो सेफ्टी चाहिए, उसे एक रूटीन चाहिए। हाँ भाई, सुबह गए शाम को आ गए। अपन को अब रात को काम मत कराओ, है ना, 8 बजे कोई काम करने का टाइम है, 8 बजे कोई ट्रेनिंग लेने का टाइम है साहब, अपन से नहीं हो सकता। ठीक है। अपन तो जी सुबह 9 से 5 काम करने वाले हैं। तो ऐसा इंसान जो एक रूटीन में रहना चाहता है, सेफ्टी चाहता है, ठीक है, जिसको रिस्क नहीं चाहिए अपने जीवन में कोई, ठीक है, वो तो एम्प्लॉय वाली सोच है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होगा उसको ग्रोथ चाहिए और वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो एसेट्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एसेट्स। ठीक है। वो एसेट्स जिंदगी भर उसे कमा करके देते हैं। वो एसेट्स जिंदगी भर उसे कमा करके देते हैं। वो सो भी रहा होगा ना तो भी वो कमा रहा होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सिंपल सा, आपने एक फ्लैट बनाया या एक घर बनाया और उसको किराए पे उठा दिया। आपने एक एसेट क्रिएट किया। एसेट क्या है आपका? वो घर। वो जो घर है वो आपका एसेट है ना। अब आप सो भी रहे हो तो भी वो आपको कमा करके दे रहा है ना। भाई उसमें तो कोई ना कोई रह रहा है, वो भी सो रहा है, वो तो आपको किराया देगा, है ना। हमारे बिजनेस में नेटवर्किंग में क्या एसेट है? नेटवर्किंग में एसेट है, आप जिन लोगों को ला करके डेवलप कर देते हो इनटू अ लीडर, और वो लीडर जब इंडिपेंडेंट होकर के काम करने लग जाता है, वो आपका एसेट होता है। वो आपका एसेट होता है, वो आपकी संपत्ति तो नहीं कहूंगा मैं इसे। ठीक है, वो आपकी वैल्यूएबल, एक्चुअली वो आपकी वैल्यूएबल रिसोर्स है जो आपको कमा करके देगा जिंदगी भर। तो आपका काम क्या होता है एज ए एंटरप्रेन्योर? हमारा काम क्या होता है? लोगों को डेवलप करना, लोगों को बिल्ड करना। जितने लोगों को आप बिल्ड करते हो या जितने एसेट्स आप इस तरीके से क्रिएट करते हो, तो अभी पहले आपने क्या करना है? लीडर्स क्रिएट करने के बारे में सोचना शुरू करना है। जैसे आज इस ट्रेनिंग में जितने लोग हैं वो सब लोग लीडरशिप मेंटालिटी वाले लोग हैं, तभी आप इस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हो, वरना इस तरीके की ट्रेनिंग हर किसी के पल्ले भी नहीं पड़ती। ठीक है ना। कई सारे लोग ऐसी ट्रेनिंग में बोर भी हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है। ठीक है। सो आप लीडर बनने के रास्ते पे चल रहे हैं। आपने इसी तरीके से अपनी टीम में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन लीडर बनने के लिए तैयार है। ठीक है, उनको ऐसे सिस्टम में ला करके बिठाई। ठीक है। तो आप जब लीडर्स बिल्ड करोगे तो क्या होगा? आपका काम ऑटोमेटिक होना शुरू होगा। आप टाइम फ्रीडम अचीव करोगे। जब टाइम फ्रीडम अचीव करोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम साथ में आनी शुरू हो जाएगी। और जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी तब आपने रुकना नहीं है। तब आपने वो जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना होगा? एक तो अपनी टीम में वापस इन्वेस्ट करिए, लोगों में इन्वेस्ट करिएगा वापस। दूसरा, उससे आप एसेट्स क्रिएट करिएगा।
आप फ्लैट बनाइए, दुकान बनाइए, है ना, बॉन्ड्स लीजिए, सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर पैसे से पैसा बनना शुरू होगा। इस सफर पे चलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। क्या आप मेरे साथ इस सफर पे चलने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप, लेकिन हमें समय लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। शाहरुख खान का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि भैया ये जो होता है ना, कि वेलनेस के बारे में सोचिए, और दिन में इतने घंटे सोइए, इतने घंटे आराम करिए, इतने घंटे काम करिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये सब बेकार बात है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। ये सब बेकार बात है। बोलता है भैया, अगर सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो आपको चैन सुकून ये सब छोड़ना पड़ेगा, टेंशन को गले लगाना पड़ेगा। टेंशन को गले लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ना चाहेंगे उतना ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों की टेंशन बढ़ती जाएगी, बिजनेस की टेंशन क्रिएट होगी। वो बोलता है कि टेंशन को आपको नेचुरल समझना पड़ेगा, कि भैया ठीक है यार, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और सक्सेस जोन में आना पड़ेगा। सक्सेस जोन क्या होती है? जब आप अपने गोल के लिए समर्पित होते हो, जब आपको मालूम है मेरा एम जो है वो फ्रीडम है, मेरा एम जो है वो लीवरेज है, मेरा एम जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मेरा एम जो है वो फाइनेंशियली फ्री होना है। जब तक मैं नहीं हो जाऊंगा मैं लगा रहूंगा, लगी रहूंगी। उस जोन में आपको आना पड़ेगा। सीटीए क्या है? कॉल टू एक्शन क्या है? आइडेंटिफाई, पहचानिए आपको क्या रोक रहा है। कुछ ना कुछ जरूर है जो आपके और आपकी ग्रोथ के बीच में आके बैठा हुआ है। क्या हो सकता है ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन हो सकता है डर। डर, कहीं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेंगे, वाइफ क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे। डर। लोगों ने मना कर दिया, मैं बिजनेस लेकर के गया, लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने मेरे को कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, है ना? डर। लेजीनेस, आलसपन। कर लेंगे, कर लेंगे यार, अभी तो जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे, है ना? कहीं पहुंचना है तो टाइम पे नहीं पहुंचना, हर जगह लेट पहुंचना। ठीक। लेजीनेस, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है हमें पता ही नहीं है जिंदगी किधर ले जा रही है, कहीं पे तो जा रही है, अपन भी चल रहे हैं, कहाँ जा रही है अपन को पता नहीं। दूसरों के हिसाब से जिंदगी चलाना अपनी। अगर हम दूसरों, देखिए, हम चलते सारे हैं, सब जिंदगी में हर पल चलते चले जा रहे हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको पता है वो कहाँ पहुंच जा रहे हैं, और दूसरे वो जिनको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं। जैसे आपने कभी उसको देखा है, शेपर्ड को? शेपर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शेपर्ड, शेपर्ड जो होता है हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? हिंदी में शेपर्ड को क्या कहते हैं? वो जो गड़ेड़िया होता है, क्या कहते हैं उसे? गड़ेड़िया कहते हैं ना, क्या कहते हैं जो भेड़ बकरी चराता है, चराता है उसको? गड़ेड़िया कहते हैं, कुछ कहते हैं ऐसे ही ना। गडरिया, गडेरिया, हाँ, बगेरिया, गडेरिया, ऐसा कुछ कहते हैं ना। शेपर्ड, अंग्रेजी में उसको शेपर्ड कहते हैं। ठीक है, जो आपने अगर शेपर्ड देखा होगा तो उसके पीछे बहुत सारी भेड़ें बकरियां होती हैं, है ना? वो भेड़ों और बकरियों को नहीं पता कि वो कहाँ जा रही हैं, वो बस चल रही हैं। किसको पता है? वो गडेरिया को पता है कि वो कहाँ ले जा रहा है। ठीक है, तो जीवन या तो गडेरिया की तरीके से हम जी सकते हैं कि हमें पता है हम कहाँ लेके जा रहे हैं या हम कहाँ जा रहे हैं, या फिर हम उन भेड़ बकरियों की तरीके से चल सकते हैं। ठीक है भाई, वो आगे वाला चल रहा है, अपन भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जहां पे ये ले जाएगा हम पहुंच जाएंगे। वो अगर
कसाई की दुकान पे ले जा रहा होगा तो कसाई की दुकान पे पहुंच जाएंगे, वो पेड़ खिलाने ले जा रहा होगा तो वहां पहुंच जाएंगे, घर ले जा रहा होगा तो घर ले जाएंगे। तो जिंदगी दोस्तों अब आपने सोचनी है, आप अपने आप आपका रास्ता क्लियर है, आपकी मंजिल आपको क्लियर है। अगर आपकी मंजिल आपको क्लियर है, ठीक है, और वो मंजिल क्या है, हमारी हम सबकी एक कॉमन मंजिल है और वो है फ्रीडम। ठीक है, अगर हमारी मंजिल क्लियर है तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, वरना दुनिया हमें चलाती रहेगी, और इसी को इग्नोरेंस कहते हैं। ठीक है। अ, अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मंजिल वाकई में फ्रीडम है? कितने लोगों की मंजिल ऐसी है जिनकी, कितने लोगों की मंजिल फ्रीडम है, जो फ्रीडम पाना चाहते हैं? तो वो फ्रीडम लिख दें जल्दी से, फ्रीडम लिख दें, फ्रीडम। ठीक है, लिखवाता क्यों हूं मैं? जब हम लिखते हैं ना, तो ये एक संकेत माइंड में जाता है और यहाँ पे बस जाता है। ठीक है, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया। जब साइन करते हैं ना, तो एक्सेप्टेंस होती है ना, तो जब हम लिखते हैं ना, तो वो एक्सेप्टेंस होती है माइंड की। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, ग्रेट। ठीक है, चले तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एसेट क्या है ना, इसको समझना जरूरी है, हमने ऑलरेडी बात की है। सबसे बड़ा जो आपके जीवन में एसेट है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को बिल्ड करना, खुद को डेवलप करना, खुद को बिल्ड करना। देखिए, हमें अ, उतना ही मिलता है जितनी हमारी औकात होती है। औकात से ज्यादा और औकात से कम किसी को नहीं। बात समझ रहे हैं मेरी? जितनी हम अपनी औकात बिल्ड करते हैं, मतलब औकात का मतलब क्या होता है? औकात का मतलब होता है वैल्यू। जितनी हम अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, है ना, जैसे एक मोबाइल है, ये वाला मोबाइल है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू है। हाँ, ये मान लेते हैं ये 1 लाख रुपए का मोबाइल है, बाजार में मेरे पास दूसरा भी मोबाइल है, वो 10,000 रुपए का मोबाइल है। ये 10,000 और 1 लाख के मोबाइल में फर्क क्या है? ये भी फोन के काम आ रहा है, वो भी फोन करने के काम आ रहा है, उससे भी मैसेज कर सकते हैं, इससे भी मैसेज कर सकते हैं, उस पे भी व्हाट्सएप देख सकते हैं, इस पे भी व्हाट्सएप देख सकते हैं। फिर ऐसा फर्क क्या है? इसकी कोई वैल्यू होगी ना, ये उससे ज्यादा स्पीड से चलता है ना, इसकी क्लैरिटी ज्यादा है, हाँ, इसकी मेमोरी ज्यादा है, हाँ, तो इसका प्रोसेसर ज्यादा बेटर है, ज्यादा सोच सकता है ये अपने आप। ठीक है, जैसे ये मोबाइल भर जाता है, अगर जैसे मेमोरी भर जाती है ना, तो ये अपने आप को खाली कर लेता है। ये वाला मोबाइल अपने आप को खाली कर लेता है, दूसरा वाला नहीं खाली कर पाता, हमें अपने आप खाली करने में लगना पड़ता है, इसको हटाऊं, उसको रखूं, क्या करूं। ठीक, तो वैल्यू क्रिएट करना ये हमारे हाथ में है। और ये वैल्यू कब क्रिएट होती है हमारी? जब हम अपने आप को सेल्फ डेवलप करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगी वैल्यू क्रिएट करना क्या होता है। मान लेते हैं एक डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस किया और वो नौकरी पे लग गया। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी मिलेगी, हो सकता है 50,000, 60,000। अब वही डॉक्टर एमडी करता है या एमएस करता है, उसकी सैलरी बढ़ करके 1 लाख, 1.5 लाख हो जाती है ना। वही डॉक्टर और फला फला रोबोटिक का कोर्स और फला फला कोर्स कर लेता है, तो उसकी सैलरी और बढ़ जाती है, या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर वो अपना नाम लगाता है, डॉक्टर सो एंड सो, इतना एक्सपीरियंस है ना, और ये उसकी क्वालिफिकेशन है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर ज्यादा पैसा कमाना है और वाकई में फ्रीडम चाहिए, तो अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर वैल्यू नहीं हम अपनी बढ़ाएंगे, तो कानो काम नहीं हो सकता। तो फिर पैसा नहीं बढ़ेगा, ये याद रखिए। तो अपने आप को डेवलप करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या चीज की इन्वेस्टमेंट करें? दो चीजें हमारे पास हैं, हमारे पास दो करेंसी है। एक, पैसा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में। उसके लिए कभी भी मत सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी बैठे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपका वाईफाई चल रहा होगा या इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है।
ये आपका पैसा लग रहा है। मैं कई कई बार कोर्सेज लेकर के आता हूँ, उसमें आप कोर्सेज में एनरोल करते हो। एक डिजिटल नेटवर्कर का कोर्स हम लेकर के आए थे, उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया था, लगभग 300 लोगों ने उसमें एनरोल किया था। उसमें आप लोगों ने लगभग 350-400 रुपए दिए थे, वो आपने इन्वेस्टमेंट की थी अपनी, है ना। इसी तरीके से ट्रेनिंग होती है, कोई वर्कशॉप्स होते हैं, उसके लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो हो गया पैसे की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम और मैं कोर्सेज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। 2 कोर्सेज मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स तैयार कर रहा हूँ, और दूसरा मैं एक और कोर्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, वेट मैनेजमेंट का कोर्स। तो कितने लोग आप में से पब्लिक स्पीकिंग, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे स्टेज पे खड़े होकर के बात कर सकते हैं, कैसे नॉन स्टॉप हम जैसे जूम का भी ये सेशन चल रहा है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं, कैसे कोई भी टॉपिक हमें दे दिया जाए उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ऐसा कौन कौन सीखना चाहेगा पब्लिक स्पीकिंग, कौन कौन, पीएस लिख दीजिए जो जो लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहेंगे। क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज को कैसे कन्वर्जन होना चाहिए, पिच क्या होनी चाहिए, कब हल्का बोलना है, कब जोर, थोड़ा दम लगा करके बोलना है, कब मिठास होनी चाहिए, कब सख्ती होनी चाहिए। ये चीजें कौन सीखना चाहेगा? तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो पीएस लिखिए, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा उस कोर्स को और ज्यादा डेवलप करने के लिए आपके लिए। ठीक है। सो इसके बाद दूसरा जो कोर्स है वो वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम एक कोर्स तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं उसमें आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। उसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी लेकर के आ पाओगे। मंथली बेसिस के ऊपर ये कोर्सेज रहेंगे, और बहुत ज्यादा हम इसको बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं होगा, 500 से नीचे नीचे होगा। दूसरा, एक आने वाले टाइम में एक जल्दी ही, अब थोड़ा मेरा आंखें और ठीक हो जाए, एक रेगुलर कोर्स हम शुरू करेंगे जो आपके लिए एक तरीके से एक रेगुलर चलता रहेगा वो, है ना। मान लेते हैं कि अगर आपको मेरे से सीखने में कुछ बेटर लगता है, ठीक है, या आपको लगता है कि आपको मैं कुछ दे पा रहा हूं, ठीक है, तो देखिए, हर चीज को बेटर करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, अपने को भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ना। मान लेते हैं जूम का ही कनेक्शन लेना है ना, बड़ा वो लेना है, तो उसके लिए भी पैसे लगने हैं, टाइम का भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक आगे आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, एक रेगुलर सेशन हम आपके लिए लेकर के आएंगे जिसमें आप मंथली पे करेंगे। ठीक है, कितना पे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 300 रुपए के करीब आप मंथली पे करेंगे। वो एक पर्सनल ट्यूशन है आपकी, ठीक है, और उसमें हर दूसरे दिन हम एक सेशन किया करेंगे। तो वीक में 3 to 4 डेज हम आपके लिए सेशन किया करेंगे। मैं ये फ्री सेशन शायद कुछ कम कर दूं, वीक में एक बार या 2 बार कर। तो उसमें कितने लोग तैयार हैं वो भी आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो कितने लोग सीखना चाहते हैं वाकई। चलिए, सो मैंने आपको अमाउंट भी बता दिया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट, अच्छा, इसके लिए क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? नहीं, इसके लिए मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। ये ये जो किताब का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इसकी ऑडियो बुक मैंने सुनी है, तो वो मैंने कहीं से जहां से सुखी सुनी है ना, मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है। तो जहां से मैंने सुनी है वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम दो चीजों का इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, एक अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट, दूसरा हम अपने समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे अभी बैठे हैं, ये आपका समय का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सही चीज के ऊपर तो सही रिटर्न आएगा। और सही चीज क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट, अपने खुद की डेवलपमेंट। ठीक है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से मत घबराइए। अपना एक बजट बनाया करें, जैसे हर महीने आप अपना बजट बनाते हैं ना, कि घर का सामान आना है, बिजली का बिल जाना है, ये जाना है, वो जाना है, उसमें से आपको ये भी बजट तैयार करना है, मैं अपने ऊपर कितना पैसा लगाने वाला हूं, लगाने वाली हूं, और अपने ऊपर मैं कितना समय देने वाला हूं, अपने ऊपर मैं कितना समय देने वाला हूं। अपने ऊपर समय देने का मतलब ये होता है, इसके लिए भी समय देना है आपको, अपने शरीर के लिए भी समय देना है, शरीर को बेटर करने के लिए भी समय देना है, अपने लुक्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, अपने तो शरीर के लिए अगर आप काम करें तो ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही प्रेजेंटेबल होने का है। ठीक है, तभी मैं ट्राई करता रहता हूँ कुछ ना कुछ अलग अलग, है ना, वो भी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो आपको समय और मनी दोनों की इन्वेस्टमेंट पता होनी जरूरी है।
और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न क्या मिलेगा आपको, ये भी आपको अंदाजा लगा। ठीक है। और जब आप अपने ऊपर अपने आप को आप तैयार करते हैं, तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं। जब आपसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, एस्पायर होंगे, तब लोग अपने आप आपके साथ जुड़ना शुरू करते हैं। जो जुड़ गए हैं वो आपके साथ लंबा रहना शुरू करते हैं, वरना कटना शुरू हो जाते हैं। अगर इंसान को आप में, क्योंकि यहां पे आप किसी को कनेक्ट कर रहे हो ना अपने साथ, अगर आप में लोगों को वैल्यू नहीं दिखाई देगी, तो लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। आप उनके लाइफ में क्या डिफरेंस लेकर के आ सकते हो, ठीक है, वो वैल्यू क्या आप दे पाओगे। तो उसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बात समझ में आई तो बोलिए यस, जल्दी से करेंगे अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट। जो जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर तैयार हैं, आज से आप डिसाइड करते हैं कि साहब हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में पूरा जोर लगा देंगे, समय भी और जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना। ये नहीं है कि आपने एकदम बेधड़क जा करके एकदम हस्बैंड को बोलना है साहब लाओ 50,000 रुपए मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाने वाला, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो जितने लोग सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो जल्दी से SD लिखिए, SD। SD। ग्रेट। मजा आ रहा है। वंडरफुल। ओके। नेक्स्ट, स्किल्स और माइंडसेट आपकी इनकम को डिफाइन करता है। ठीक है। स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, इस बिजनेस में अगर हम आ गए हैं ना, तो कुछ स्किल्स हमें जरूर चाहिए। उन स्किल्स के बिना ना काम नहीं चलेगा। ठीक है। ये स्किल्स क्या है? सबसे पहली जो स्किल है, सबसे पहली जो स्किल है, वो होती है कम्युनिकेशन। ठीक है। आप अपने मैसेज को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर पब्लिक स्पीकिंग, फिर टीम बिल्डिंग, फिर लीडरशिप, है ना। सेलिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स चाहिए भाई तो चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स चाहिए तो चाहिए, कुछ रिटेन स्किल्स भी चाहिए। फिर डिजिटल मास्टरी, है ना, डिजिटल स्किल्स चाहिए आप। ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, रिलेशनशिप्स कैसे स्ट्रांग करें, है ना, वो स्किल्स आपको चाहिए। ठीक है। फिर अ, जो आपको स्किल्स चाहिए, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, है ना। तो ये स्किल्स आपको चाहिए, ये स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए राइट स्किल्स हैं जो हमें सीखनी है। इससे हमारी इनकम डिपेंड। आप देखिए, कोई भी बड़ा लीडर है, क्या वो अच्छा कम्युनिकेट कर पाता है? नहीं कर पाता, तभी तो वो एक बड़ा लीडर होगा आज की डेट में, है ना। फिर माइंडसेट, ये माइंडसेट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर ये माइंडसेट ग्रोथ के बारे में सोचता है लगातार, ठीक है, ये फेलियर्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, ये चैलेंजेस के ऊपर ध्यान नहीं देता, ये बस आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान देता है, तो अपन सक्सेसफुल होंगे, तो अपनी इनकम बढ़ेगी। वरना अगर हम फेलियर को लेकर के बैठ जाएंगे तो इनकम रुक जाएगी। कई बार आप बिल्कुल नीचे जाओगे, बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, जीरो पे भी आ सकते हो, लेकिन क्या वहां से उठने के लिए तैयार हो, या हथियार छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो। तो बिजनेस माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा। कई बार धक्के लगेंगे, पीछे से भी, आगे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, क्रश होने की सिचुएशन भी आएगी। ऐसे में क्या आप फिर से उठने के लिए तैयार हो। ये होता है माइंडसेट, करेक्ट माइंडसेट। ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोइंग माइंडसेट। तो क्या ये माइंडसेट हम में है? माइंडसेट में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, लोगों के साथ आप कैसे परसीव करते हो चीजों को, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। आप क्या सिर्फ अपनी ग्रोथ देख रहे हो, लोगों की ग्रोथ देख रहे हो, वो भी माइंडसेट का एक रोल है। तो ये सब डिफाइन करेगा आपकी इनकम। इनको बिल्ड करना जरूरी है। ठीक है। लर्न, अनलर्न, रीलर्न कॉन्स्टेंटली, ये बहुत जरूरी है। आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कई बार जो सीखा है उसे भूलना पड़ेगा। ये एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेसमैन की ना पहचान होती है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, सिस्टम्स बदल रहे हैं। तो हमें कई बार अनलर्न करना पड़ता है। भैया जो सीखा था वो अब पुराना हो गया, इतिहास हो गया, नया कुछ सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ताजी ताजी बात करूं आप लोगों से, हमने प्लान पहला देखा, उसको लर्न किया, बदल गया, अब अनलर्न करना जरूरी है। वरना हम पीछे में ही घुसे रह जाएंगे कि यार पहले तो ना वो परफॉर्मेंस बोनस जो है वो
तो 16% तक मिलता था। उससे पहले 21% तक मिलता था। अब वही अगर दिमाग में घुसा रहेगा, उसको अनलर्न कर देना बहुत जल्दी जरूरी है। ठीक है। अनलर्न मतलब उसको साफ कर दो। जैसे हम लिखते हैं ना, एक बोर्ड पे, है ना, उस बोर्ड पे जब लिखते हैं तो फिर एक टाइम आता है उसको साफ करना जरूरी होता है। अगर साफ नहीं करोगे तो फिर स्क्रिबलिंग होनी शुरू हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आप लिख क्या रहे हो। उसी तरीके से इस दिमाग में अगर आप अनलर्न करने की कैपेसिटी को नहीं बिल्ड करोगे, है ना, पुरानी चीजों को वाइप आउट करना, जो आपके काम की नहीं है उसको वाइप आउट करना नहीं शुरू करोगे, तो फिर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अनलर्न करना बहुत जरूरी है, सफाई भी जरूरी है। और जब सफाई हो गई, अब फिर से रीलर्न करना है, फिर से नई चीज को सीखना है ना। तो जब नई चीज को सीखना है तो पुरानी चीज को छोड़ के नई चीज को सीखिए। ओके। तो ये हमें जीवन भर करते रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जीवन भर प्लान चेंज होता रहेगा, मैं ये कह रहा हूं कि जीवन भर लाइफ में ऐसे बहुत टाइम आएगा जहां पे हमें लगेगा कि यार ये जो मेरी सोच थी ना, ये ठीक नहीं थी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सोच होती है, भैया चाहे कुछ हो जाए अपन तो ऐसे ही है, दुनिया अपन के हिसाब से बदल जाए। ठीक है। अ, अपन नहीं बदलने वाले। तो अगर ये सोच है तो इसको बदलना बहुत जरूरी है। अनलर्न करना पड़ेगा इसे, अगर आपको एक बिजनेस में आना है। अगर आप जॉब में हो, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, अपन ऐसे ही हैं, चलेगा चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस में आना है तो इसको, अगर आप ईगो वाले हो, है ना, जरा जरा से में आपकी ईगो जो है वो तहस नहस हो जाती है, वो उसको ठेस लग जाती है। मेरी वो एक डायलॉग भी है ना, वो श्रीकांत, क्या था वो उसका, आटा माजी सटकली, सिंघम मूवी में वो था ना, कौन सा, शिकरे के ईगो को हर्ट नहीं करने का। ठीक है। तो अगर बिजनेस कर रहे हो ना भाई साहब बहन जी, एक बात ध्यान रखो, जेब में दोनों में से एक चीज रख सकते हो, या तो ईगो को रख लो या पैसे को रख लो। क्या रखना चाहते हो, ईगो या पैसा? ठीक है। अब इसको अनलर्न करना पड़ेगा। अगर ये चीज हमने सीखी हुई थी कि भैया ईगो ही सब कुछ है अपनी, तो ठीक है साहब, फिर तो कोई चेंज नहीं आ सकता जीवन में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया हमें बड़ा कुछ करना है, बिल्ड करना है अपने आप को, तो फिर ईगो को बाहर निकालना पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई, लर्न, अनलर्न और रीलर्न क्या होता है। और ये कॉन्स्टेंटली हमें जिंदगी भर करना है। जो आदतें हमारे काम की नहीं है, जो हमें पीछे धकेल रही हैं, उन आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब आज का होमवर्क क्या है, सीटीए क्या है, कॉल टू एक्शन। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। मेक रीडिंग एंड पर्सनल ग्रोथ योर डेली हैबिट। रोज पढ़ना या कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू कर, रोज। क्या आप कल से आज बेहतर हुए किसी चीज में, किसी भी चीज? ठीक है। और खास तौर से अगर आप बिजनेस में हो, तो बिजनेस में आपको क्या चीज नहीं आती उसको लिखिए पहले। आपको क्या चीज नहीं आती? आपको प्रोडक्ट डेमो नहीं दिखाना आता, लिखिए। कौन से प्रोडक्ट का डेमो नहीं दिखाना आता, लिखिए। आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती, लिखिए। आपको लिस्ट बनानी नहीं आती, लिखिए। आपको लोगों को इनवाइट करना नहीं आता, लिखिए पहले। ठीक है। जो जो चीजें आपको नहीं आती हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो नहीं आता उसे सीखना है। जो नहीं आता उसे सीखना है। जैसे कई बार अपलाइन कहती है ना, आज आप ये एमसी का काम करो, हम नहीं सर आज मेरे से, मुझे तो आता नहीं सर, है ना। या आज आप डेमो दो, मुझे तो सर हाथ पैर फूल जाते हैं। ठीक। तो जो नहीं आता उसको लिखिए। जूम पे ट्रेनिंग नहीं करनी आती, देनी नहीं आती, लिखिए। लोगों से बात करना नहीं आता, लिखिए। सेलिंग नहीं आती, लिखिए। ठीक है। और उसको सीखना शुरू करें, फिर उसको बेटर कैसे करना है। जब आपको पता होगा कि आपको क्या नहीं आता और आपको क्या सीखना है, तभी तो आप सीख पाओगे, वरना सीखोगे कहां से?
और जब सीख जाओगे तब पर्सनल ग्रोथ हो जाएगी। जब पर्सनल ग्रोथ होनी शुरू होगी तो ये जो सीखा है आपने, ये आपकी हैबिट्स बनती चली जाएंगी, गुड हैबिट्स बनती चली जाएंगी। और ये जो गुड हैबिट्स हैं यही आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाती चली जाएगी। सो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। ओके। मजा आ रहा है किताब समझने में, पढ़ने में? तो जल्दी से चैट में मेंशन करिए कैसा लग रहा है। कुछ लर्न, अनलर्न और रीलर्न हो रहा है? और देखा किताबों से कितना कुछ सीखने को मिलता है। ये एक किताबी तो है जिससे हम सीख रहे हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन, चैट में जल्दी से मेंशन करिए। एंड आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं जब तक मैसेजेस आप लोगों के देख लेता हूँ।